जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने सवाल उठाया था, जर्नैलों का एहतसाब क्यों नहीं होता, उनको जो मुरब्बे अता किए जाते हैं और उनको ये मुरब्बे कौन देता है। फिर सवाल यही पैदा होता है कि सियासतदानी उनको देते हैं, लेकिन उनकी लिस्टें क्यों सामने नहीं आती। और क्लास साहब, आपसे जानना चाहूंगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इतना अर्सा आपने देखा भी, कवर भी किया, वहां पे चौधरी निसार साहब क्यों नहीं उनकी लिस्टें मंगवाते जिन जर्नैलों को इतने इतने प्लॉट्स दिए गए। शायद इसकी वजह यह है, मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार अली खान साहब का खुद जो बैकग्राउंड है वो फौजी है। उनके वाले साहब फौज में थे, उनके अपने भाई जनरल इफ्तिखार अली खान साहब आर्मी के वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए, उनको भी जमीनें मिली हुई हैं और खानेवाल के इलाकों में उनको भी मुरब्बे मिले हुए हैं। लिहाजा एक रीजन ये भी होती है, कंस्टिट्यूंसी है चौधरी निसार अली खान साहब की, कि जजों को ये पकड़ लेना, सहाफियों को पकड़ना, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन को, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए बड़ा आसान है। होना तो ये चाहिए था, आपने एक आर्डर पास किया और उस मीटिंग में मैं वहां मौजूद था, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और वक्फ को कहा कि इन तमाम ये जो है ये चारों पांचों हैं, इनकी लिस्टें ले आए। अब सेम ऑर्डर उसको भी करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को करते हैं कि कितने आर्मी जर्नलों को जमीनें मिली हैं और कहां कहां मिली हैं। अच्छा, यहां तो एक एक कनाल का प्लाट को हम रोना रो रहे हैं ना, वहां तो 25-25 मुरब्बे हैं और रेट 180 रुपए पर एकड़ का रेट है और ये नंबरदार हैं। आप अगर कभी उनकी लिस्टें उठा के देखें, ये जनाब परवेज मुशर्रफ साहब बहावलपुर के इलाके में जमींदार थे, अपने 3 मुरब्बे बेचे। परवेज मुशर्रफ जमींदार थे। ये आपके जनाब मोइनुद्दीन हैदर साहब जो बैठ के भाषण दे रहे होते हैं टीवी पे, ये वहां के नंबरदार हैं, उधर के जजमान साइड के। ये इन तमाम जर्नलों जमीनें लिए, उनकी लिस्टें नहीं मंगवाएं। जितनी बदनामी होगी वो जजेस की हो रही है, वो सहाफियों की होगी, वो पॉलिटिशियन की होगी। की लिस्टें कब आएंगी, क्योंकि हम बार बार सब पे तनकीद करें, अपने ऊपर नेक्स्ट वीक आप इंशाल्लाह देखेंगे जिन्होंने प्लॉट्स हासिल किए लिस्ट छापेंगे। और इससे पहले जैसे मैंने कहा कि 3 या 4 महीने पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सहाफियों की लिस्ट आई थी, 170 या मेरा ख्याल 172 के करीब लिस्ट थी, और जंग में ये लिस्ट छपी हुई है उर्दू अखबार में, मोस्ट आपको पता है पढ़े जाए। लेकिन अब हम क्योंकि दोबारा लिस्टें छाप रहे हैं, इसलिए उसकी उनके नाम भी आएंगे सामने, उनके नाम भी आ जाएंगे। तो मेन चीज आप कह रही हैं वो यही है कि इसमें जो ये जर्नलों की लिस्ट है, वो चौधरी निसार अली खान साहब से सारे मिलकर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक आर्डर आप उस डिफेंस मिनिस्ट्री को भी दें। कोशिश करते हैं, अगर वो प्रोग्राम सुन रहे हो तो एक रिक्वेस्ट उन तक चली जाए कि जर्नलों का एहतसाब होना चाहिए। सबसे ज्यादा उनको लिस्टें मंगवा लें, बाद में होता जाएगा दूध और पानी का पानी, हमें पता तो चले किसने क्या कुछ लिखा। वहां 25-25 मुरब्बे ले लेते हैं 180 रुपए के एकड़ के हिसाब से, और यहाँ पे आपने दूसरे तबकात की लिस्टें आई हुई आनी चाहिए भाई, उनकी तो लेके हैं जो मोस्ट पावरफुल है मुल्क के, जो आप कह सकते हैं फौजी भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं और जमीन, और वो साथ में वो भी नंबरदार भी हैं। अच्छा, नंबरदार क्यों बनते हैं? इसके पीछे एक बड़ी फिलॉसफी खड़ी है। इसके अलहदा पाकिस्तान प्रिविलेज होते हैं जब आप नंबरदार बनते हैं। आपको उसके फाइनेंशियल और जमीन के बेनिफिट्स अलहदा मिलते हैं। बड़ी समझदारी है कि आपने कहां पे क्या क्या चीजें लेनी है। फिर जस्टिस साहब, फिर ये सवाल पैदा होता है, इसमें कोई कानून साजी, आइन साजी हो सकती है या नहीं हो सकती? एफिडेविट तो हमने सुना ना, जो शुरू में हमने बात की कि एक प्लॉट के लिए एक से जायद के लिए फिर एफिडेविट हुकूमत कानून साजी क्यों नहीं करती? आज ये फैसला कर लें हुकूमत वाले कि भाई जो हुआ वो बुरा हुआ, आज से हम सही रास्ते पर गामजन होंगे। जितने कानून है पहले तो देख लें कि 2 चीजें होती है, एक तो कानून मौजूद है, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, एक ये है कि अगर कानून में कोई सिकम है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उस सिकम को दूर किया जाए, लेकिन बात फिर इंप्लीमेंटेशन की आ जाएगी। देखिए बहुत से कवानीन ऐसे बाज चीजों में मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। तो बात यह है कि ये पहले हुकूमत कर ले, और फिर मैं एक बात कहूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर को या किसी और को ऐसा लेटर आ भी जाता है तो वो देखें कि अगर वो नहीं हो सकता तो ना करें, ना करने की आदत डालें। डरना किस बात की है? इसका मतलब आपके अपने में कोई कमजोरी है और उस कमजोरी की वजह से आप इनकार नहीं कर रहे। क्यों चांडिया साहब, फिर आप लोग इतने कमजोर हो जाते हैं, फिर जब आप पे प्रेशर बढ़ता है तो फिर आप कहते हैं हमारा एहतसाब हो रहा है, 40 साल से हो रहा है, 60 साल से हो रहा है। आदत तो आप लोग डाल रहे हैं ना, सियासतदान डाल रहे हैं। मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं सियासतदानों की बात कर रही हूँ कि आदत आप लोग डाल रहे हैं। लेकिन एक कलम के एक ही जुम्मे से आप ऐसा उसूल नहीं बना सकते कि जो लोग दयानतदार, भले जनरल हो कोई बात नहीं, दयानत जज हो कोई बात नहीं, साफ हो कोई बात नहीं, लेकिन उसने इतनी सर्विस की है, उतनी उनकी इतनी बड़ी इज्जत है। उस सर्विस का सिला प्लॉट ही क्यों? सुन ले, मैं तो नहीं और रिटायरमेंट के बाद आपको पर्सनल प्रिविलेजेस मिलते हैं ना, पेंशन मिलती है, आपके लेकिन अलाउंसेस होते हैं, उसमें भी कटिंग होती है। मेरा मौक़िफ़ है कि कुछ लोग हैं जिनकी इज्जत एहतराम करना चाहिए, आने वाले दिनों में उनसे तकलीफ से बचाने के लिए अगर रियासत अपने मोमारों को कुछ दे रही है तो मेरे ख्याल में नहीं। लेकिन ये फिर हमें
इनफराद तौर पे फैसले करने होंगे। जनरलों का आजकल का तो मुझे नहीं पता कि वो देते नहीं देते, लेकिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे नहीं दिया, आपकी गवर्नमेंट ने नहीं दिए जनरलों को। उसकी लिस्ट आएगी तो मुझे पता चलेगा किसको दिया। ये डरते लेकिन हैं, ये मुझे लेकिन ये मुझे एक बात बताता हूँ आपको, हुकूमत मुरब्बे नहीं देती जर्नलों में, आपकी बात काट रहा हूँ। ये खुद वो आप ये जो हमारा वहाँ पे नहीं, उनका अपना एक डिपार्टमेंट है फौज के पास, वो खुद वो उसका डिटरमिन करते हैं सीनियरिटी बेस पे कि मुझे नहीं पता ये कितना देने है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ उनकी डायरेक्ट मुझे नहीं पता, ये पंजाब के साथ मिलके वो खुद अलॉटमेंट्स करते हैं। कोई वजीर आजम कबीना से डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल नहीं लेते, मुझे नहीं पता ये कर रहे होते हैं। क्लासरा साहब 25 मुरबा 50 मुरबा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि जनरल अयूब खान को सैकड़ों कई 100 एकड़ सिंध में अलाट जमीन। सर आप जो मर गए ना, अब उनकी बात करें, जिंदा की बात करें। जिंदा में उनके बेटे मालिक बन के बैठे, जिंदा कौन है? जनरल मूसा के बेटे संभाल रहे जमीन, जिंदा की क्या बात आप कहती है? जनरल फजल राजब के बेटे फजलक के बेटे जमीनें संभाल के, पूरा टंडू मोहम्मद खान, पूरी मीरपुर खास, पूरी सांगड़, पूरी तरपाल। इसके लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं, लेकिन फिर कहता हूं इसमें कई लोग तो होंगे जो हकदार होंगे, जिनको दिया होगा, कई लोगों की रियायत। अभी ये जो कलासरा साहब कह रहे हैं, ये जो थल के नाम निकला है इलाके से, सराइकी सूबे से, उसकी लिस्ट जारी हुई थी, वो मेरा ख्याल है कोर्ट में भी आ गई है, जनरल मुशर्रफ के आ गए, वो सारी नहरी इसलिए लेकिन आखिर उनका भी हक बनता है, वो अपनी जानें देते हैं इस पाकिस्तान के लिए। कुछ लोगों को तकलीफ बचाने के लिए अगर बना रहे हैं तो इसमें क्या कबात? क्यों सर आप बार बार मुस्कुरा देते हैं, वो बात करते हैं और आप मुस्कुराते हैं कि अगर ईमानदार से बात कर रहा हूं, किसी ने पाकिस्तान की खिदमत का सिला प्लॉट, गरीब मर जाए, क्लर्क मर जाए, टीचर बेचारा मर जाए, मजदूर बेचारा मर जाए, रेडी वाला वहीं पे मर जाए, उसको कुछ कोई प्लॉट नहीं दे। इसका मतलब अगर इनकी बात चल गई ना तो फिर ये जो हाउसिंग स्कीम बनाकर क्लर्कों को, मिस्किनों को प्लाट दे रहे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। नहीं, तो ये हम नहीं कर रहे हैं, बासर अफराद की बात कर रहे हैं, जो बासर अफराद है ना सोसाइटी में, जिनको मेमारों में आप शामिल करें। इनफरादी एहतसाब खुद करना चाहिए, वो तो कोई तैयार नहीं होगा, उसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत है। देखिए बीबी, मुझे देखे ना, ये जिक्र कुर्बानियों की बात, देखिए गुजारिश ये मैं आपको बताऊं, एक आदमी जब कमीशन लेता है ना फौज में, तो देखिए फौज में एक पहली बात ही यही होती है कि आपने जरूरत पड़ी तो आपने अपनी जान भी देनी है। देखिए अगर तो को असूल बना लिया जाए, को क्राइटेरिया हो और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाए तो फिर तो कोई बुराई नहीं। लेकिन झगड़ा वहां पर पड़ता है कि जिस वक्त आप प्लॉट करते हैं तो वो कारोबार होता है कि ये मैंने 10 लाख का पन्ना खरीदा और 1 करोड़ में बेच दिया, वहां प्रॉब्लम है। अगर वाकई आपने इस किस्म की स्कीम बनाई कि तमाम एम्प्लॉइज को कम से कम एक उनकी जिंदगी की सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई चीज देनी है, तो चले उस प्रिंसिपल को आप ट्रांसपेरेंटली अप्लाएं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कारोबार बना लिया और अगर उन्होंने बेचना है 5 लाख का पन्ना 1 करोड़ रुपए में, वहां झगड़े की बात है। क्या करना चाहिए सर? नहीं बीबी देखे ना, कानून नहीं, आई एग्री, मैं ये कह रहा हूं ठीक है, हाई मॉरल ग्राउंड पर है, उनको बड़ी एहतियात जरूर करनी चाहिए, लेकिन बात फिर उनकी आएगी पॉलिसियां ऐसी क्यों बनाते हैं और अल्टीमेटली ऑर्डर तो इन्होंने जारी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उनको को गलत, एक छोटी सी बात, मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर क्या किसी मामले में यह डिफेंस ले सकता है कि काम तो मैंने गलत किया है लेकिन मुझे किसी ने कहा, देखिए कानून में इस अगर मैंने को गलत काम किया है, चाहे मैंने किसी प्रेशर पे किया है या किस वजह से किया, मेरी उसमें माफी नहीं हो सकती। आखिरी बात तो जी, टाइम सर हमारे पास, सॉरी आपको काटूं, टाइम हमारे पास, आखिरी बात हम करेंगे खुद एहतसाबी, जब हम बार बार बात करें, जजेस की बात हुई, जर्नलों की बात हुई, सहाफियों को क्या करना चाहिए? आखिरी बात आप बताएं, उन्हें लेने चाहिए प्लॉट हुकूमतों से या नहीं? अब मेरा ख्याल है अब सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सहाफियों की बहुत बेहतर हो गई हैं। अब कुछ अर्से पहले जाए तो लोगों को तो तनख्वाहें भी नहीं मिलती थी, और जो हमारे बारे में आता था येलो जर्नलिस्ट हैं, ब्लैक मेल करते हैं, चोरियां करते हैं, डाके करते हैं। अब सहाफियों का इमेज बहुत बेहतर हुआ है, अब उनकी सैलरीज मेरा ख्याल है आपकी भी माशाल्लाह, मेरा ख्याल कॉर्पोरेट सेक्टर के बहुत सारे लोगों से ज्यादा सैलरीज होगी। उसमें टैक्स भी देते हैं ना हम लोग, टैक्स नहीं मैंने दिया पिछले साल, ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ 6 लाख रुपया टैक्स मैंने दिया। टैक्स इसलिए दिया कि मेरी अब ज्यादा सैलरी है, ज्यादा कमा रहा हूं और मुझे देना चाहिए, रियासत को टैक्स देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ बहुत सारे सहाफी, और बड़ी अच्छी बात की चांदू साहब ने, कि वो तबके आज जिनमें बहुत सारे लोग हैं जो अब उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल उनको फिर ये खुद अपने ऊपर एक अप्लाई करना चाहिए। 2-3 मिसालें हैं मुझे इसमें ये मेंशन करना चाहिए। एक जफर अब्बास साहब हैं, डान के एडिटर हैं, हाँ उन्होंने प्लाट नहीं लिया था, जब आई तो मुझे प्लाट नहीं चाहिए। एक मरियाना बाबर है, हमारी इधर न्यूज की थी, मरियाना ने भी कहा था मुझे प्लाट नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, कुछ लोग अगर ये महसूस करते हैं हमारे पास अपने घर हैं या हम अफोर्ड कर सकते हैं, प्लॉट भी सलाम में दे दिया, तो ये अगर इस तरह चीज हो सकती है। और एक लास्ट बात, इन सहाफियों ने जो लिए थे कोटे से लिए थे, ये इस तरह अलॉटमेंट एक्स्ट्रा जाके नहीं कराई, यूनिफॉर्म पॉलिसी से करवाई। जल्दी जल्दी बात कर दूं,
آپ نے کہا آخر ان کا کیا ہوگا, کیا طریقہ رہا. میرا خیال ہے حالات بہتری طرف جا رہے ہیں. ایسے اوپن کبھی اس پہ بحث و مباحثہ نہیں ہوا ہے, پہلی بار ہو رہا ہے. اب دیکھیں, اب جسٹس قیوم ہے, جسٹس قیوم میں جلدی کر, جسٹس قیوم نے ٹیلی فون پہ ایک محترم ترین شخصیت کو سزا دے دی. آج ان پہ اگر تنقید ہوتی تو آج وہ نہیں کرتے, شرمندہ. وہ پھر وکالتیں کر کے گھوم رہے ہیں. جسٹس ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے, انہوں نے کہا ہے بھٹو صاحب کو سزا جو ہے پریشر میں دی ہے. اگر آپ کا یہ سسٹم رہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی کو ایڈمٹ کر لیں, ساتھ ساتھ مان لیں, نہیں تنقید ہوگی, لوگوں کے سامنے آتے ہوئے شرمندہ ہوں گے تو انشاءاللہ غلطیاں نہیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ چانڈیو صاحب, جسٹس طارق صاحب آپ کا شکریہ. روح خلاصہ صاحب, آج کے پروگرام میں ہماری بات ہوئی پلاٹ ہی ضروری کیوں بااثر افراد کے لیے, اور ایک پروگرام کے دوران چانڈیو صاحب نے کہا کہ قوم کے معماروں کو اگر وہ ریٹائر ہو جائیں تو ان کو اس طریقے سے اگر ان کو نواز دیا جائے تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس پہ قانون اور آئین سازی کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کا ہر شہری اس کا برابری کا حق ہے اور تمام لوگوں کو ایک جیسا حق ملنا چاہیے. اس میں کسی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.